बच्चों? बढ़िया बेटा, अच्छी तरह पढ़ना है और ध्यान रखना है, इतना पढ़ना कि रिजल्ट ऐसा आए कि पेरेंट्स की खुशी के बारे आंसू निकल जाए। देखिए ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लास 11th का मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, इसका पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा उसको, है ना। आपको निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बेटा इफ z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है? 2 है बेटा, मान लीजिए 2 है, इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए। तो अगर मैं इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करूं तो ये कैंसिल हो गया 1। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हुआ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो 1/2 हो गया, है ना। ऐसे ही 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5। दैट मीन्स आपको कुछ नहीं करना, जिस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है उसको 1/4 कर दो, बस। ये देखिए, इफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या हो जाएगा? 1/z। z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/z। दैट मींस 1/x प्लस आई। अब आप लोग जानते हैं कि अपॉन में कभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं यूज की जाती, तो इसको रिमूव करना होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को रिमूव करने के लिए हम लोग उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं। इसके कॉन्जुगेट मतलब अपोजिट साइन का, x माइनस आई वाई का मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में और उसी का मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में। ये देखिए, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस आई वाई का और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए, ये 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, तो ये हो जाएगा बेटा x² माइनस i²। और इसका बंधन करेंगे तो एज इट इज आएगा x माइनस, ये हो गया x माइनस आई वाई ओवर x² माइनस i² कितना होता है? -1। ये हो गया x माइनस आई वाई ओवर x² प्लस y। बस यही हो गया। आप चाहो तो इसको सेपरेट कर सकते हो, x अपॉन x² प्लस y², ये अपॉन ये रियल पार्ट हो गया बेटा, माइनस आई वाई ओवर ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z होगा, जिसको सॉल्व करने पर ये आएगा। ठीक है ना। इसी के ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये रहा, देखिए, क्वेश्चन ये है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, शॉर्ट में मैं mi लिख दे रहा हूं, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 प्लस i√3 होल स्क्वायर, 2 प्लस i√3 होल स्क्वायर। इसको पहले z कंसीडर कर लो, z इज इक्वल टू 2 प्लस i√3 होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, होल स्क्वायर से ओपन करो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2² प्लस i√3 होल स्क्वायर प्लस 2a बेटा, 2 इंटू a इंटू b, ये हो जाएगा 2² इज 4, √3² इज 3 एंड i² प्लस 2 2 या 4√3 i। ठीक है ना। अब
ये हो जाएगा 4 प्लस 3 आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा -1 प्लस 4√3 आई, ये 3 बन जा 3, 4 - 3 प्लस 4√3 आई, 4 - 3 कितना होगा 1 बेटा, 1 प्लस 4√3 आई। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है बेटा। आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। किसका? इसका। दैट मीन्स इसका इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज, कर दो 1/1 प्लस 4√3 आई बेटा। आप जानते हैं कि नीचे कभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को छोड़ते नहीं हैं, तो आप इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करके इसको नीचे से रिमूव करोगे, तो ये आएगा बेटा, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी करेंगे, ये हो जाएगा 1 - 4√3 आई ओवर 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस। बस यही आंसर हो सकता है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 - 4√3 आई ओवर 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 4√3 आई स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 - 4√3 आई, 1 स्क्वायर इज 1 और 4 स्क्वायर कितना होता है बेटा 16, √3 स्क्वायर इज 3 और आई स्क्वायर के लिए होती है बेटा -1, तो हो जाएगा 1 - 4√3 आई, ठीक है बेटा 1 और माइनस माइनस प्लस 16 3 या 48, 1 - 4√3 आई ओवर 49 है ना बेटा, तो ये जाएगा 1/49 माइनस 4√3 आई अपॉन 49, यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, यही आंसर होगा। ठीक बेटा, चलिए कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा उसको रिमूव करने का। आगे क्वेश्चन है देख, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/1 प्लस कॉज थीटा प्लस आई साइन थीटा, देन फाइंड एक्स स्क्वायर, वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है बेटा। तो इसमें क्या करोगे आप, देखिए सबसे पहले इसको ले लीजिए, एक्स प्लस आई बाई 1/1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना बेटा। और जानते हो पहले और इसको सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद कर लेना आप चाहो तो, एक्स प्लस आई बाई 1/1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2।
एक्स प्लस आई बाई 1 से 1 कैंसिल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू आई। ठीक, अब क्या करोगे बेटा, x प्लस आई बाई दोनों में से क्या कॉमन है बेटा, 2 कॉमन एंड 1 cos थीटा बाई 2 इज कॉमन। क्या बचेगा रिमेनिंग, cos थीटा बाई 2 प्लस आई और यह आएगा sin थीटा बाई 2। अब आप जानते हो कि डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होनी चाहिए, तो इसके कॉन्जुगेट का बेटा मल्टीप्लाई करोगे टू रिमूव कॉम्प्लेक्स फॉर्म फ्रॉम डिनोमिनेटर, है ना। देखिए क्या करोगे, एक्स प्लस आई बाई 1/2 cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2, है ना बेटा। टू रिमूव द कॉम्प्लेक्स फॉर्म फ्रॉम डिनोमिनेटर मतलब बाय इट्स कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, cos थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी करोगे, चलिए ये कितना आएगा बेटा, x प्लस आई बाई ये हो जाएगा इसका बन में cos थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2 ओवर ट्वाइस ऑफ cos थीटा बाई 2। ये जाएगा 1 टाइम प्लस है 1 टाइम माइनस, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एक्स प्लस आई बाई कॉस थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2 ओवर 2 कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और आई स्क्वायर इज -1 माइनस प्लस ये बेटा 1 होता है ना। चलो ये हो जाएगा x प्लस आई बाई cos थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2 ओवर 2 cos थीटा बाई 2 और ये 1 होता है ना। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, ये अपॉन ये cos थीटा बाई 2 ओवर 2 cos थीटा बाई 2 माइनस ये अपॉन ये आई साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2, ये कैंसिल। तो कंपेयर करोगे बेटा, ऑन कंपेयरिंग ये रियल पार्ट है बेटा, ये 1/2 रियल पार्ट होगा, तो x इक्वल टू 1/2। आपको वैल्यू फाइंड करनी थी बेटा एक्स स्क्वायर, तो जब x 1/2 है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा 1/2 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। यही आंसर है बेटा, ठीक है ना। ये इसका आंसर होगा x स्क्वायर इज इक्वल 1/4। ऐसे ही करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। ये चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लास 11th का ही है। इफ द कॉन्जुगेट ऑफ
x प्लस आई वाई इंटू 2 माइनस 3i इज 7 प्लस 4i। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये मैंने आपको बता चुका हूं कि कॉन्जुगेट होता क्या है। कॉन्जुगेट के अंदर सिर्फ रियल नंबर के आगे का सॉरी इमेजिनरी नंबर के आगे का साइन चेंज करते हैं बेटा। तो देखिए क्या होगा। आंसर 1, सॉल्यूशन 1, सिंस x प्लस आई वाई इंटू 2 माइनस 3i, इसका जो कॉन्जुगेट है बेटा वो इज इक्वल टू गिवन है 7 प्लस 4i। ये गिवन है ना। बोथ आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इंडिविजुअली कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। इसके कॉन्जुगेट ऑफ दिस इनटू कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस 3i। ये देखिए, वैसे आप क्या करोगे, दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे फिर उसका कॉन्जुगेट निकालोगे, कोई जरूरत नहीं है। ये थ्योरम होती है बेटा। देखिए थ्योरम होती है Z1 इंटू Z2 मॉड्यूलर सॉरी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। ये बेटा थ्योरम होती है। थ्योरम का काम ही ये होता है किसी चीज को सॉर्ट कर देना। चलिए इज इक्वल टू 7 प्लस 4i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा ना, आई के आगे का जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं, है ना, x माइनस आई वाई, और इसके आगे क्या है माइनस साइन, तो हो जाएगा प्लस 2 प्लस 3i इज इक्वल टू 7 प्लस 4i। आपको x और y फाइंड करना है, इसका नीचे डिवाइड कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस आई वाई इज इक्वल टू 7 प्लस 4i अपॉन 2 प्लस 3i। आप जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो टू रिमूव दिस इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, x माइनस आई वाई 7 प्लस 4i ओवर 2 प्लस 3i, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 प्लस 3i का कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस 3i ओवर बेटा 2 माइनस 3i। चलिए ये हो जाएगा x माइनस आई वाई, इन दोनों का इंटू करना, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21i, 4 2 जा 8i और 4 3 जा 12i इंटू आई इज आई स्क्वायर। ठीक है ना। और देखिए 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस, ये होता है बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3i होल स्क्वायर। x माइनस आई बाई 14 और बेटा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो 14 और -1 इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, तो -1 प्लस 12 14 प्लस 12 रियल नंबर्स को एक साथ करेक्ट कर दिया। -21i और प्लस 8i, तो माइनस के 21 है प्लस के 8 है, तो माइनस के कितने आएंगे बोलो बोलो, यस 39 ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और बेटा आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। देखिए ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। उसका नेक्स्ट वीडियो आगे सी नेक्स्ट है, आ दिया रोक दिया, कुछ नहीं करा, नीचे नहीं आना। अब देखिए x माइनस आई 14 प्लस 12, ये बेटा 4 2 6 26 माइनस 39 ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 9, ये हो गया 26, ये दोनों में 13 कॉमन ले लो, अंदर आएगा 2 माइनस 9, 4 और 9 13 बेटा, ये कैंसिल आउट, x माइनस आई वाई 2 माइनस आई। ठीक है, अब आप कीजिएगा कंपेयर बेटा, कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग, क्या आएगा, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर, x इक्वल टू 2,
आई के साथ क्या है माइनस वाई, आई के साथ क्या -1, तो माइनस वाई वाई हो गया बेटा 1। बस यही आंसर है, x इक्वल टू एन वाई, ये इसका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक, जैसे स्क्रीनशॉट कीजिए। उसके बाद अब कराता हूं मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, पहले से कंप्लीट कीजिए। हो गया बेटा, चलिए आगे है सेकंड क्वेश्चन। आंसर टू, find the real value of theta for which 1 plus I cos theta upon 1 minus 2I cos theta is purely real। मतलब वो ये कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो प्योरली रियल हो, तो उसके लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप 1 प्लस आई कॉस थीटा ओवर 1 माइनस 2I कॉस थीटा, ठीक है ना, इसको पहले बेटा सिंप्लीफाई करो। आप जानते हो नीचे से इसको रिमूव करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म को, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को रिमूव करने के लिए क्या करते हो बेटा, ये देखो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसको रियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप इसके कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा, कॉन्जुगेट 1 माइनस का 1 प्लस 2I cos थीटा, यहां भी करोगे इसमें 1 प्लस I cos थीटा इंटू कितना आएगा ना 1 प्लस 2I cos थीटा। चलिए ये 1 टाइम माइनस और 1 टाइम प्लस, वही फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए ऊपर सॉल्व करते हैं, 1 का 1 में 1, 1 का फिर 2I में, तो प्लस 2I cos थीटा, ठीक है ना, I cos थीटा का 1 में प्लस I cos थीटा इंटू 2I cos थीटा, 2I स्क्वायर cos स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, I स्क्वायर इज -1 एंड cos स्क्वायर। और ये होगा बेटा 1, I स्क्वायर क्या होता है, I स्क्वायर होता है -1, तो -1 इंटू 2 -2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2I cos थीटा और प्लस I cos थीटा प्लस 3I cos थीटा। सेपरेट कर लीजिएगा, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये इमेजिनरी पार्ट है I इंटू 3 cos थीटा ओवर 1 प्लस 4 में 4 cos स्क्वायर थीटा। ये इसका सेपरेशन है, दिस इज रियल पार्ट और दिस इज इमेजिनरी पार्ट। उसने क्या गिवन था याद देखो, उसने कहा था कि ये जो है प्योरली रियल है, यानी ये प्योरली रियल है, यानी इसका आंसर केवल ये आना चाहिए रियल पार्ट। इसके लिए इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, यस 0, ठीक है ना, इसके लिए 0 चाहिए, इज इक्वल टू प्योरली रियल। प्योरली रियल के लिए देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट जो होगा उसकी वैल्यू का 0 की इक्वल होगी, ठीक है ना, यहां तक कर लीजिए पहले, फिर मैं ऊपर स्टार्ट। चलिए देखिए ये है इमेजिनरी पार्ट 3 cos थीटा ओवर
1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इसको क्रॉस कर लेना और 3 का डिवाइड करना तो आएगा cos थीटा 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। therefore cos थीटा इज इक्वल टू 0.3 दैट इज 0। ठीक है ना। आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए cos थीटा इज इक्वल टू 0 तो आप जानते हैं 0 किसकी वैल्यू होती है। 0 इज द वैल्यू ऑफ cos 90 दैट इज पाई बाय 2 cos 90 डिग्री 90 डिग्री थीटा इज इक्वल टू हो गया पाई बाय 2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये होगा पाई बाय 2। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th। तो देखिए सॉल्यूशन थर्ड। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को बेटा। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 12 व्हेन x इक्वल टू 3 प्लस 2 है। तो आपके पास एक मेथड तो यही है कि आप क्वेश्चन को देख के कहेंगे क्या है सर ये x है ये x है ये x, इनकी वैल्यू ये रख देना। तो आप जैसे ही ये वैल्यू पुट करोगे क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। आजकल बोर्ड क्या करता है बेटा 10th क्लास हो 12th क्लास हो कॉम्पिटिटिव हो वो लोग ऐसा करते हैं कि अगर आपने सिंपल वे में किया तो आपको मार्क्स तो मिलेंगे वही 1 या 2 मार्क्स जो भी है, किंतु सॉल्यूशन इतना लेंथी हो जाएगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा और टाइम वेस्ट होने पर पेपर में मालूम है आपको क्या होगा, पेपर आपका छूट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे सबसे पहले सिंस x इज इक्वल टू दिया है 3 माइनस 2y इस 3 प्लस 2y सॉरी इसमें क्या करते हैं अनरियल पार्ट को एक तरफ छोड़ देते हैं और रियल को एक तरफ। तो ये रियल है ये भी रियल, इसको इधर ले जाओ x माइनस 3 कीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड ये हो जाएगा ओपन इट x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 इंटू a इंटू b 2 स्क्वायर 4 i स्क्वायर फिर जाएगा x स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 3 जा 6x इज इक्वल टू 4 और i स्क्वायर की वैल्यू है माइनस x स्क्वायर माइनस 6x 9 माइनस 4 होगा इधर आके प्लस 4 होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x 9 और 4 30 ये देखो इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की है इस x। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस में यही होगा, ठीक है। अब देखिए अब मैं इसे वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा। चलिए मुझे वैल्यू तो इसकी फाइंड करनी है तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस। और ये कहां से आया जो आपको गिवन था उससे आपने ये फाइंड किया है। चलिए देखिए थ्री एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 12। अब देखिए अब मैं आगे जो करूंगा थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि पहली बार आप इस टाइप की क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान रखिएगा, नहीं आए मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ ये क्या है एक्स स्क्वायर, ये क्या है एक्स क्यूब। तो आप क्या करो 3x इंटू ब्रैकेट के अंदर ये कर दो, पूरा नोट डाउन करो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। जब आप इसको ओपन करोगे ना तो हाईएस्ट पावर मैच करनी चाहिए बेटा, बाकी करे या ना करे कोई टेंशन नहीं है। ओपन करोगे तो 3x इंटू एक्स स्क्वायर दिस इज 3x क्यों देखो आ रहा है, बाकी से कोई मतलब नहीं है, वो अपना मैनेज होगा। देखिए 3x क्यूब हाईएस्ट पावर मैच कर रहा है। आगे क्या है 3 6 18 3 6 18 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस
माइनस के 18x²। देखिए ये 14x² ऑलरेडी है, किंतु व्हेन वी ओपन दिस ब्रैकेट तो माइनस का 18x² आना चाहिए था, तो यहाँ -14 के -18 होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है, आपने इसमें -4x² ऐड किया होगा, तो आपको इतना ही यहाँ पर बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा +4x। ठीक, आगे देखिए 13 3 जा 49x, 13 3 जा 49x प्लस का 49 है, 13 3 जा 39x, इसको आप ओपन करोगे तो 39x आएगा, जबकि ऑलरेडी यहाँ कितना है 15x। तो 15x को आपने कन्वर्ट किया 39x से, क्या करोगे आप इसमें, आप इसके अंदर 24x ऐड किया होगा। जैसे 24x की देखिए बेटा, अब इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम थी, वैल्यू ऑफ x² माइनस 6x प्लस 13, इसकी वैल्यू ऑलरेडी अभी हमने 0 फाइंड आउट की थी, है ना बेटा। क्या करोगे इसमें हम, यहाँ पर 0 को 3x इंटू 0, सेम चीज में फिर करोगे, ये क्या है x² माइनस 6x प्लस 13, यहाँ ऑलरेडी x² है, तो आपको सिर्फ क्या रिमूव करना है 4, तो आप इसमें 4 हटाइए, अंदर ये पूरा लिख दीजिए x² माइनस 6x प्लस 13, ओपन करके देखिए इससे क्या कम पड़ रहा है, 4x² है, 4 6 24, 4 6 24 है, 4 इंटू 13, 13 4 क्या होता है 52, और 12 ऑलरेडी है, इसको 52 करने के लिए क्या किया है हमने, क्या किया है बेटा 40, तो ये हो जाएगा बेटा 0, 4 इंटू ये भी 0 प्लस 40, ठीक है ना, तो ये हो गया फाइनल आंसर 4। चलिए आगे है नेक्स्ट, ठीक है ना, इस टाइप आगे है नेक्स्ट। देखिए अब एक क्वेश्चन नंबर लाइक 4th, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3i अपॉन 3 + i। बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं, बता पाऊंगे। सॉल्यूशन 4, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जस्ट उसका रिवर्स, जैसे 3/2 है बेटा, तो 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 2/3, इसका रिवर्स वो होता है मल्टीप्लिकेटिव। अगर 2 है तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ क्या मानते हैं 1, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिए क्या होगा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, तो आप लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं mi, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - i/3 + i इज, रिवर्स 3 + i/2 - i। इसको सॉल्व करना है बेटा, एज पर रूल आपको मालूम है, नीचे कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर बेटा, कीजिए इसके अपोजिट साइन पर 2 - i, इसका अपोजिट क्या होगा, कॉन्जुगेट क्या होगा 2 + i, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6 प्लस 3i, i इंटू 2 + 2i, i इंटू i प्लस i², ये देखो 1 टाइम माइनस और 1 टाइम प्लस, ये हो जाएगा a² - b², ठीक बेटा। 6 i² की वैल्यू क्या होगी बेटा, -1, 3i और 2i 5i, -1 ओवर 4 माइनस i² इज -1, 6 - 1 इज 5 प्लस 5i ओवर 4 - -1, 5 कॉमन ले लो, 1 + i,
1 प्लस आई, यही बेटा आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर इसका मल्टीप्लिकेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का होगा, हर क्वेश्चन डिफरेंट। अगर कहीं कोई क्वेरी है तो आप उस क्वेश्चन नंबर को सेंड कर देना मेरे पास कमेंट में, मैं आपको दोबारा से नई वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगा और अच्छी तरीके से कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन 5। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इफ ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू x प्लस आई, therefore मॉड्यूलस ऑफ z इज, ऐसे होता है ना, ये तो मॉड्यूलस का साइन होता है, मींस x प्लस आई बाई मॉड्यूलस, ठीक। तो इसका मॉड्यूलस क्या होता है, रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का, ये इसका मॉड्यूलस होता है। इसके अंदर थ्योरम्स अप्लाई होती हैं। अगर z1 एंड z2 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा, z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका मॉड्यूलस निकालना है आपको। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम कुछ नहीं करना, इंडिविजुअली मॉड्यूलस कर दो और वही इसका आंसर है, ठीक। सिमिलरली डिवाइड में होता है बेटा, z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो आपको उसको डिवाइड का मॉड्यूलस निकालना है, कुछ मत करो, इंडिविजुअली मॉड्यूलस कर दो, दिस इज द फाइनल, ठीक है बेटा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले जैसे मैं इसका भी फाइंड आउट करूंगा, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हीं का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे से रेशनलाइज करेंगे, बहुत लेंथी है। थ्योरम का यही काम है बेटा कि उस चीज को शॉर्टकट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नोट डाउन हो गया होगा। अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, चैप्टर चल रहा है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अगर समझ में आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बच्चे 10th 11th 12th में हैं उनको बेटा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही लाइव क्लासेस करना स्टार्ट कर रहा हूँ, डेली। सॉल्यूशन 5 देखिए, आपको ये फाइंड करना है, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ 2 प्लस 3i इंटू 1 माइनस आई, बेटा मॉड्यूलस फाइंड करना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर में मतलब हो रहा है ना, तो आप इसको ऐसे ओपन मत करो। अभी मैंने क्या बताया था, मॉड्यूलस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू उनका इंडिविजुअली मॉड्यूलस का प्रोडक्ट, बस कर दो। 2 प्लस 3i मॉड्यूलस 1 माइनस आई मॉड्यूलस, इसके बराबर। 2 प्लस 3i का मॉड्यूलस क्या होगा, रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका मॉडल्स क्या होगा, रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 रूट 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, रूट 1 स्क्वायर इज 1, माइनस 1 स्क्वायर इज 1, 4 और 9 होगा 13 बेटा, और रूट 2 है ना, ये फाइनली बट्टा करोगे, रूट 13 2 जा, ये रूट 26 इज द मॉड्यूलस ऑफ 2 प्लस 3i इंटू 1 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई जरूरत नहीं है कि आप इसको पहले ओपन करो, कोई जरूरत नहीं है। देखिए 6th क्वेश्चन, याद रखिएगा बेटा, अगर स्टडी करोगे, मेहनत करोगे तो लाइफ में कभी भी परेशान नहीं होगे, है ना। बहुत सारे पढ़ने जो बच्चे पढ़े होते हैं उनके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जरूरी नहीं है कोई जॉब ही लगे, बहुत सारे ऑप्शन, नॉलेज होनी चाहिए। सॉल्यूशन 6, 2 प्लस 3i 4 प्लस i 3 प्लस 2i 1 प्लस 4i, बेटा इसका मॉडल्स निकालो, कुछ मत करो। आपको मालूम है डिवाइड में है
तो अभी मैंने आपको बताया था Z1 अपॉन Z2 मॉडुलस उनके इंडिविजुअल मॉडुलस के बराबर होता है बेटा, होता है ना। तो इसको अलग अलग कर दो, 2 + 3i इंटू 4 + i मॉडुलस ओवर 3 + 2i इंटू 1 + 4i मॉडुलस। अब देखो मट्टा हो रहा है। तो आपको ये भी मैंने अभी बताया था कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका मॉडुलस है तो वो उनके इंडिविजुअल मॉडुलस के इक्वल होगा बेटा। चलिए इसको करते हैं यहां से। देखिए ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आप मल्टीप्लाई मत करो, इंडिविजुअली ये देखो मॉडुलस हो जाएगा। ऐसे इसका हो जाएगा बेटा 3 + 2i मॉडुलस इंटू 1 + 4i मॉडुलस। चलो इसका मॉडुलस क्या होगा, √2² + 3² √4² और i के साथ कुछ नहीं तो 1 होता है 1² ओवर √3² + 2² √1² + 4। ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर 1। ठीक है ना। ऐसी तरह से करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने पेरेंट्स को खुश कर रखिए। ऑल द बेस्ट बेटा। ठीक।